प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा रखता हूँ कि प्रभु की दया से आप सब भले और अच्छे हैं। मैं हर दिन आपके सामने दैनिक वचन सुना रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप हर दिन ये वचन सुन रहे हैं, प्लीज़ इन संदेशों को आपके दोस्तों को और आपके कलीसिया के विश्वासियों को इस वचन को शेयर करना ना भूले और इन संदेशों को लाइक करो। और यदि अब तक आपने इस लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वचन सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ये दैनिक वचन सुनने के लिए मौका मिले। आज का दैनिक वचन है 2 तीमोथियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 में इस तरह लिखा है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। फॉर दिस रीज़न आई रिमाइंड यू टू फैन इनटू द फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ इन यू थ्रू द लेइंग ऑफ माई हैंड्स। ये बात प्रेरित पौलुस अपना चेला तीमोथी से बता रहा है। प्रेरित पौलुस का काम यह है कि हर जगह वचन सुनाए और अपने चेलों को तैयार करे और उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए, चर्च यानी कलीसिया बांधने के लिए, आत्माओं को परमेश्वर के राज में चलाने के लिए कुछ सेवकों को तैयार करना, उनको भेजना सेवकाई के लिए। यही प्रेरित पौलुस का काम है। यहाँ पौलुस तीमोथियों को याद करता है, हे तीमोथी, तू जहाँ भी जाए, जो सुसमाचार मैंने तुझे बताया है, जो रास्ते में चलना है, जो सेवकाई प्रभु की करना है, उस रास्ते में चल। जैसा मैंने यीशु मसीह के मार्ग पे चला है, वचन सुनाया है, तू भी उसी तरह लोगों को वचन सुना। और यहाँ लिखा है खास करके कि इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। यहाँ पौलुस तीमोथी को याद कर रहा है कि जो परमेश्वर का वरदान है, जब हमने तुम्हारे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की है ताकि तुम परमेश्वर की आत्मिक वरदान पाओ, उस वरदानों को तुम प्रज्वलित करो। देखो, आप स्वीट कॉर्न को जानते हैं। स्वीट कॉर्न हम खाते हैं, खास करके बारिश के समय में, ठंडी के समय में हम स्वीट कॉर्न खाते हैं। कैसे खाते हैं? आप एक गाड़ी वाले के पास जाते हैं, वो एक कोलसा लेता है, कोलसा में आग रखता है और आग में उस स्वीट कॉर्न रखता है, उसे जलाता है और नमक और नींबू डालकर अच्छी तरह से उसे लगाकर आपको देता है और आप उसे खा लेते हैं। देखो, एक स्वीट कॉर्न को जब आप आग में रखेंगे, जो कच्चा है वो पकता है और उसे आप खा सकते हैं। उसी तरह जो परमेश्वर आपको वरदान दिया है, अगर आप आत्मिक वरदान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 1 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 पढ़ो। उसमें आत्मा के वरदान के बारे में लिखा है कि परमेश्वर कुछ लोगों को भविष्यवाणी देता है, कुछ लोगों को अन्य भाषा बोलने के लिए, कुछ लोगों को वचन प्रचार करने के लिए, चंगाई देने के लिए और दान देने के लिए। इस तरह परमेश्वर के वरदान एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक सेवक के ऊपर अलग अलग रीति से होता है। तो यहाँ पौलुस तीमोथी को याद दिलाता है, जो वरदान तूने परमेश्वर की ओर से पाया है, जिसके लिए हमने तेरे लिए हाथ रखकर प्रार्थना किया है, उसे प्रज्वलित कर दे। देखो क्या करना है, प्रज्वलित कर दे। इंग्लिश में लिखा है फैन इनटू द फ्लेम ऑफ द गिफ्ट। अगर आपके पास एक अच्छा नया सेलफोन किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट में दिया है, शायद आपको एक अच्छा आईफोन मिला है, क्या करते हैं आप उस आईफोन को? स्विच ऑन करके इस्तेमाल करते हैं या बक्से में रखकर उसे देखते हुए मुझे एक अच्छा आईफोन मिला है, इस तरह उसे देखते रहते हैं? क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, सिम डालते हैं, फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, तभी वो आपको कॉल्स के लिए, वीडियो निकालने के लिए, वचन सुनने के लिए, हर विषय के लिए इस्तेमाल होगा। उसी तरह जो वरदान, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे प्रज्वलित करना है, उसे इस्तेमाल करना है। कैसा इस्तेमाल करें? प्रार्थना के द्वारा। घुटने पे आकर प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको वरदान इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति आपको देगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट फायर है। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आए तो आपके वरदान एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो, परमेश्वर के वरदान आपके अंदर ही है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करें? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। जब आप घुटनों पे आकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं सेवा कर रहा हूँ,
मैं पास्टर हूँ, मेरे कलीसिया के लोगों की स्थिति को मुझे दिखा, कौन विश्वास में है, कौन अविश्वास में है, कौन नामधारी विश्वासी है, मुझे दिखा। इस तरह आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी कलीसिया की स्थिति के बारे में दिखाएगा। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको दर्शन देगा, स्वप्न देगा, भविष्यवाणी देगा, लोगों को चंगा करने के लिए सामर्थ, एनॉइटिंग देगा। ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर से संगति रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बात सुनते हैं। देखो, कभी भी पवित्र आत्मा का बात को इनकार मत करना, स्वीकार करो। जो भी बात परमेश्वर आपसे कहते हैं वो बात सुनिए। यहाँ मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि उपवास प्रार्थना करो, घुटनों पे आके प्रार्थना करो। दानिएल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता है, सुबह, दोपहर और रात। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रार्थना के द्वारा, खास करके घुटनों के प्रार्थना के द्वारा, जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है उसे प्रज्वलित करना है। हालेलुया। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया है, लोगों को चंगा करने का गिफ्ट दिया है और प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया है। क्या आप उस वरदान को सही तरीके में इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने दिन हुआ है आप भाषा में प्रार्थना करके? इसके पहले आप बहुत अच्छी तरह से भाषाओं में प्रार्थना करते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, लेकिन आप प्रार्थना करना ही बंद कर दिए हैं। क्यों? आदत हो गया है प्रार्थना। ऐसा मत रहिए। आपके अंदर के वरदान को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर और भी नए वरदान देने वाला है। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने आपको कौन सा वरदान दिया है। शायद चंगाई हो, भविष्यवाणी हो, अन्य भाषा बोलने की वरदान हो, या अन्य भाषा का अर्थ समझाने की वरदान, वचन बताने का वरदान, कुछ लोगों को दान देने का वरदान। जो भी हो, मैं इस वचन के द्वारा प्रेरणा देता हूँ कि आप अपनी आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो, पूछो परमेश्वर जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साधु सुंदर सिंह ने ऐसा ही प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। आज वही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपको भी दिख सकता है, आपसे भी बात कर सकता है। लेकिन आप जैसा साधु सुंदर सिंह ने परमेश्वर से पूछा है उसी तरह से पूरे मन से, पूरे विश्वास से पूछो, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करने वाला है। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने प्रभु हमारे आत्मिक वरदान को प्रज्वलित करने के लिए कहा है। इस वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर प्रभु, जो भी तूने वरदान दिया है उस वरदान को प्रज्वलित करना है, उस वरदान को हम इस्तेमाल करना है। प्रभु, आज बहुत से लोग एक समय तेरे नाम में बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं, विश्वास में आगे थे, लेकिन आज पीछे गिर गए हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। या पौलुस याद दिलाता है कि तू अपना आत्मिक वरदान को प्रज्वलित कर, तू लोगों को देखकर मत डर, परमेश्वर की मार्ग में चल, परमेश्वर की गवाही दे, परमेश्वर के नाम पे जो भी तुझे परमेश्वर ने दिया है भविष्यवाणी कर, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर, लोगों को चंगा कर। इस वरदानों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके प्रभु तेरे नाम की महिमा लाने के लिए मदद कर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी प्रभु आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करना रोक दिए हैं, तेरे लहू उनके ऊपर उंडेल, फिर से उसे रीएक्टिवेट कर पिता, अपने वरदानों को फिर से तेरे नाम पे इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। तेरी लहू उंडलता हूँ, जो भी व्यक्ति शैतान के बंधन है, शैतान के बंधनों से छुड़ा, बीमारियों से चंगा कर, लोगों के जीवन में बदलाव ला, तेरी और मुड़ने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।